गैस का परिभाषा भी चेंज हो गया। मिल पाएगा गैस, एलपीजी का मतलब अब ये हो गया, मिल पाएगा गैस। हम तो सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से। लेकिन देखिए, समझने वाली ये बात है कि जब वार तो लगातार ये निर्धारित था, जिस तरह से पूरे देश में जो है विश्व में जो वातावरण है, ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व क्षेत्र का मामला है, जो डिप्लोमेसी के ऐसे समय में ही डिप्लोमेसी किया जाता है। आप तो यात्रा सब 12 बरस यात्रा किए, वो यात्रा था आपका, लेकिन अभी जनता को गैस नहीं मिल रही है, तो ये डिप्लोमेसी का फेलियर है। तो जिस समय आपको देश के लिए गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट उत्पादन करना है, उस समय अलग अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गलबहिया कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, आराम से लोगों को मिल रहा है। तो आ जाए, हम लोग अपनी गाड़ी देंगे, संसाधन देंगे और सबके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ चलेंगे और पूछेंगे, और साथ में आप लोग भी रहिए और जनता भी रहेगी, और नंबर में जो जिनको गैस न मिल रहा है वो भी लग रही है। सरकार को पास कोई जवाब देने के अलावा, इस शब्द के अलावे वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम डिप्लोमेसी में फेल हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि विदेश में लोगों को हमने नंबर लगाते रहा। ये अंतिम, ये पूरे भारत में ये बड़का झूठा पार्टी की सरकार देश को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत की माँ बहनों को ये पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने का काम किया, अब पूरे माँ बहनों को गैस के किल्लत के कारण रोड पे भिखारी बना दिए हैं। पूरे भारत में अभी तक में 3 से 4 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इतनी भारी गर्मी में गैस लोग को नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बना खाएंगे? गर्मी में गैस नहीं मिलेगा, जलावन से चूल्हा जलेगा तो घर में आग लगेगा। आखिर ये भाजपा की सरकार आम जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, गैस की दाम बढ़ा रहे हैं, आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे सरकार को हम खुली चुनौती देते हैं, आप लोग भारत की महिलाओं को मां बहनों को लूटना बंद कीजिए। सरकार तो कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, गैस फुलफिल कराई जा रही है। अगर खुलाई जा रही तो घर में गैस के लिए लोग 3 से 4 दिन गैस एजेंसी के पास जाते हैं, गैस एजेंसी के पास मारपीट भी हो जाते हैं, कई वेंडर से आम जनता लपड़ थप्पड़ भी कर लेते हैं। आखिर गैस एजेंसी के पास इतना दबाव क्यों है? क्यों भाजपा और जदयू के लोग अपने अपने घर में 20 से 25 सिलेंडर चौंकने का काम किया है? इनके घर में अगर छापामारी होता है, इनके घर से गैस का सिलेंडर ही सिलेंडर निकलेगा, क्योंकि ये लोग गैस से कालाबारी करके अपने घर में चूल्हा चौंकने का काम किया है और आम जनता गैस के लिए तड़प रही है, मर रही है। सरकार कह रही है कि विपक्ष प्रोपेगेंडा फैला के लोगों को गुमराह कर रही है। ये सरकार जो है आम जनता को गुमराह कर रही है, व्यापारी का सरकार है। यह जो है जनता के हित से इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यापार करने के लिए करती है और जनता को आज त्राही माम की स्थिति में ला दिया है। 4 दिन से 5 दिन तक सबको लाइन में लगाता है। हटाओ बीजेपी सरकार। हाँ, एलपीजी गैस के लिए इसलिए निकले हुए हैं कि गैस की बहुत किल्लत है, मिल नहीं रहा है, और मिलता भी है तो ब्लैक से मिलता है और 4000-5000 में मिलता है। कहता है, हाँ कहता है कि अभी लोग का देखिए, गरीब लोग है, ये सब बताइए 4000-5000 में कहाँ से लेगा? हम भी नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, कैसे लेंगे? जब 1100 में मिल रहा है तो हम 4000-5000 में क्यों लेंगे? सरकार, अरे कौन सी कहता है, रविशंकर और ये मनोज तिवारी, उसको तो सर मारना चाहिए। हाँ, सर मारना चाहिए। झूठ, सफेद झूठ जो बोलते हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस है, पैनिक झूठ हो रहा है, भरम फैला रहे। अरे भरम तो तुम लोग बीजेपी सरकार फैला रहे हो। पीएम जो है कंप्रोमाइज नहीं होता तो ये सब प्रॉब्लम आता ही नहीं। कंप्रोमाइज हुआ नहीं, एब्सेंट फाइल में नाम है नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह का, तो अगर उसके चलते जो है ट्रंप जो कहता है वो नरेंद्र मोदी सुनते हैं। अगर एब्सेंट फाइल में नाम उनका नहीं रहता तो वो ट्रंप का बात सुनते ही नहीं। ये विदेश जाते हैं अय्याशी करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए जाते हैं, आज भारत सुरक्षित रहता, ये महंगाई नहीं मिलता। क्या कहेंगे? आज आपने प्रदर्शन करके आई हैं? क्या कहेंगे सर, बताइए क्या कह सकते हैं?
आप ही बता दीजिए क्या कर सकते हैं, इतना महंगा कर देगा गैस तो कहाँ से घर चलेगा। आप बताइए, किराए में रहते हैं, किराया दे के गैस किने खरीदे, गैस मिला कि नहीं मिल रहा है। 1 महीना 2 महीना हो गया, नंबर लगा दिया, नहीं आया पर आ रहा है गैस। हाँ, किराया पर रहते हैं हम लोग, बाल बच्चा के कहाँ से खिलाएंगे। ना कोयला मिलता है, ना गोईठा मिलता है, बाल बच्चा हमारे छछन रहा है इसी भूख के प्यासे। क्या करके खा गए, दूसरा मजदूरी करते हैं, साग सब्जी बेचते हैं तो खाते हैं। हाँ? आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है, बड़े बड़े होटल सब बंद हो गए हैं, किसी को भोजन मतलब नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सोचे इंडक्शन चूल्हा में खाना बनाए, दूसरा ये बिजली बिल को बढ़ा दिया गया 5 बजे से 11 बजे तक। तो ये तो मोदी जी जो है पूरे भारत को लाइन में खड़ा रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो कोरोना में, आज ये मतलब गैस की किल्लत हो, तो पर्याप्त मात्रा में है, पर जरूरत पर उपयोग करने का है। अच्छा, तो लोग क्यों लाइन में लगे हुए हैं? जब पर्याप्त मात्रा में है तो लाइन में लगने का कोई शौक हो गया है? नंबर लगाने से भी नहीं। गैस नहीं मिल रही है तब तो लोग लकड़ी और गोईठा पर बनाने में मजबूर हो गए हैं। जो सिलेंडर 9,000 1,000 में 900 1,000 में मिलती थी, वो आज हम लोग 3,000 में लेने को भी बस हो गए। तो ये सरकार नहीं, आफत की पुड़िया है। लेकिन जो फ्लैक्स सिलेंडर बेच रहे हैं उनका तो कार्रवाई भी की जा रही है। कौन कार्रवाई कर रहा है? कौन कार्रवाई कर? कोई कार्रवाई नहीं कर, सारा सरकार बेचवा रही है, सारा सरकार बेचवा रही है। अगर सरकार चाहे ना तो सबके घर में सिलेंडर पहुंच जाए। 10,000 रुपया कैसे पहुंच गया? 2 लाख की बात कैसे हो रही है? तो सिलेंडर क्यों नहीं पहुंच रहा है? सरकार, मोदी सरकार ये जवाब देते और बिहार सरकार को ये जवाब देते। आगे आप लोग क्या प्रदर्शन करें? सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, बाकी लोगों के दुश्मन है सरकार। ये गरीबों के लिए तो बिल्कुल भी बेकार सरकार है। गरीब लोग को इनको वोट ही नहीं करना चाहिए ऐसा सरकार। के सारे नरेंद्र मोदी के गलत नीति के कारण है। वे तो आराम से जा करके पत्ता तोड़ रहे हैं चाय बागान में, लेकिन हमारे बच्चे भूखे हैं, गैस नहीं मिला है। देखिए कि हॉर्मुज से चाइना का जहाज निकल रहा है, हम लोग का भारत का जहाज हॉर्मुज में फंसा हुआ है। लड़ाई लगने के 2 दिन पहले जाकर के मेडल पहनते हैं। जो ईरान हमारा सदियों का दोस्त था, सरकार आपको नहीं मदद कर रही है। कोई मदद नहीं करने वाला है। हमको लेके आए, हमको 2 ना भाई, हम खड़े हैं, कार्ड मिला है हमको 2 कोई। अरे हम तो बोल रहे हैं, देखिए हमारी पत्नी आई है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमको गैस नहीं मिल रहा है। 1 सप्ताह से हम लोग लाइन लगा के घूम रहे हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। लेक में 2200 रुपया बोल रहा है, वो भी नहीं दे रहा है। और मेरे बच्चे भूखे हैं, खरीद के कितना खिलाएंगे? आपका तो दुकान बंद हो गया है गैस के कारण। इस हाहाकार में कैसे जीवन यापन होगा? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये खाली सिलेंडर है, 14 किलो का खाली सिलेंडर है। हम गैस लाए हैं कि कोई भी भाव दे हमारा मदद करे, लेकिन गैस नहीं बढ़ा रहा है। खाली आए हमारा लाइन लगाए हुए 1 सप्ताह से गैस नहीं मिला। 1 सप्ताह से लाइन में लगा है, गैस नहीं मिल रहा है। बोला कोई कहता है कि 2200 में मिलेगा, आज तो गैस दे ही नहीं रहा जाने पर। नहीं मिल रहा है। देखिए नंबर में कोई शौक से लगेगा कर्मी, सही बात। चलिए आप रोड पे चलिए, देखिए कि किस तरह से लोग नंबर में लग रहे हैं। आपके यहाँ गैस है ना? सरकार वैसे देता, वैसे जनता। आप भी जनता हो, आप ईमानदारी से अंतरात्मा के आवाज से कहो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नंबर लगाने जाएगा तो कहेगा कि आपको KYC भरना पड़ेगा। KYC खोलोगे तो KYC ओपन हो नहीं रहा है पोर्टल। वहां जाओगे तो ताला लगा के बेचारा भागा है, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी सरकार फंसा दी। समाधान क्या देखते हैं सर? इसका समाधान, जंग लंबी चलेगी, समाधान देखिए इसका समाधान डिप्लोमेसी को सही कीजिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री गलबहियां करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लीडरों से, वही गलबहियां करके
गैस लाने का समय है, पेट्रोल डीजल लाने का समय है। खूब बढ़िया से गलबहियां करें और गैस और पेट्रोल जनता को उपलब्ध। हाँ पूरे भारत में ये बड़का झूठा पार्टी की सरकार भैया हो गया